अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, मंजिल तुझे जरूर मिलेगी, तू हार मत मानना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल सक्सेस मास्टर पे। मैं हूँ एस राजा और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि आखिर यह कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर जानने से पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं कि यह इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या है। देखिए, इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर is called imaginary number। यानी इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या होगा कि अगर किसी भी निगेटिव रियल नंबर को अगर स्क्वायर रूट के अंतर्गत लिखा हुआ रहेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है कि रूट अंडर -1, तो बताइए रूट अंडर -1 यह क्या कहलाएगा। रूट के अंदर जो लिखा हुआ है वह निगेटिव रियल नंबर है, तो यह क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। रूट अंडर -2 यह क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। रूट अंडर -3 यह क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। तो देखिए रूट अंडर -1 को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल भी है। क्या है कि रूट अंडर -1 अगर कहीं भी लिखा हुआ है तो उसके जगह पे आप आयोटा लिख सकते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। रूट अंडर -1 को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने से यह क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या बच जाएगा, -1, और यहाँ क्या बच जाएगा, आयोटा स्क्वायर। यानी आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। इसको दिल में बसाइए, रूट आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना, -1। पावर ऑफ आयोटा के बारे में भी बात कर लेते हैं। पावर ऑफ आयोटा, यह पावर ऑफ आयोटा यानी आयोटा का घात। अगर मान लीजिए कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है आयोटा के पावर 0, तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो आयोटा के पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1। आयोटा के पावर 1 इसका वैल्यू कितना होगा, आयोटा के पावर 2, अभी आप प्रूफ किए कि आयोटा का पावर 2 होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा, -1। एक काम करते हैं, दोनों तरफ हम आयोटा से गुना करते हैं। अगर दोनों तरफ आयोटा से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आयोटा का क्यूब हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। यानी आयोटा के पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, माइनस आयोटा होता है। एक काम करते हैं, फिर से हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ आयोटा से गुना करते हैं। ये कितना हो जाएगा, आयोटा के पावर 4, और ये कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं कि माइनस, ये क्या लिखा हुआ है, आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है, और अभी आप प्रूफ किए कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं -1, अर्थात इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। यानी आयोटा के पावर 4 होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। फिर से क्या करते हैं कि दोनों तरफ आयोटा से गुना करते हैं, तो कितना हो जाएगा, आयोटा के पावर 5, और यहाँ आयोटा से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। यानी आयोटा के पावर 5 का वैल्यू कितना होता है, आयोटा होता है। फिर से क्या करते हैं कि दोनों तरफ आयोटा से गुना करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा के पावर 6, और यह क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, -1। फिर दोनों तरफ आयोटा से गुना करते थे, कितना हो जाएगा, आयोटा के पावर 7, और यह कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा। फिर अगर दोनों तरफ आयोटा से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, आयोटा के पावर 8 और ये कितना हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर।
अर्थात माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहां से एक पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे हम लोग कि देखिएगा कि यही 4 वैल्यू मिल रहा होगा 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा, यही 4 वैल्यू रिपीट हो रहा होगा, यानी 4 के बाद रिपीट करना शुरू कर देगा। देखिए 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा, तो फिर इसके बाद क्या आएगा 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा, यानी 4 के बाद रिपीट करना शुरू कर देता है। तो अगर कभी क्वेश्चन में अगर आपको मिल गया कि आयोटा का कुछ भी पावर दिया हुआ हो, आयोटा का अगर कोई भी पावर दिया हुआ हो, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले 4 से डिवाइड मारना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है कि आयोटा 4k मतलब समझ रहे हैं ना कि अगर कुछ भी पावर दिया हुआ रहेगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें 4 से डिवाइड मारेंगे। तो मान लीजिए कि 4 से डिवाइड मारे तो कुछ मर्तबा भाग लगा हुआ होगा, कुछ ना कुछ शेषफल बचा होगा। मान लीजिए कि शेषफल कितना बच गया, r बच गया। तो क्या इसे हम लिख सकते हैं कि आयोटा के पावर 4k इंटू आयोटा के पावर r। आप जानते हैं कि जब मल्टीप्लीकेशन में होगा दोनों का बेस सेम है तो यह पावर जुड़ जाएगा। अब इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं कि आयोटा के पावर 4 रेज टू दी पावर k इंटू आयोटा के पावर r लिख सकते हैं। देखिए आयोटा के पावर 4 का वैल्यू कितना है 1, यानी इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 के पावर k इंटू आयोटा के पावर r। 1 के पावर कुछ हो वैल्यू तो 1 ही होगा ना, इंटू आयोटा के पावर r, अर्थात क्या आ गया आयोटा के पावर r। यानी यहां से क्या फॉर्मूला निकल कर आ गया कि आयोटा के पावर 4k प्लस r अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो आप इसे प्यार से लिख सकते हैं आयोटा के पावर r लिख सकते हैं। यानी रिमाइंडर के ऊपर डिपेंड करता है, 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग देने पे जो रिमाइंडर बचेगा वही आयोटा का पावर हो जाएगा। अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि आयोटा के पावर 35, आपसे पूछा कि इसका मान कितना होगा, तो आपको यह 4 मान तो एकदम बिल्कुल ध्यान में ही रहना चाहिए कि आयोटा के पावर 1 आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1, और आयोटा के पावर 3 होगा तो माइनस आयोटा, और आयोटा के पावर 4 1। यह 4 वैल्यू आपको भूलना नहीं है। आयोटा के पावर 1 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, और आयोटा के पावर 4 1 होता है। तो देखिए आयोटा के पावर अगर हमको 35 दिया हुआ है और इसका मान निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से भाग दीजिएगा। 4 से भाग दीजिएगा तो बताइए कितना मर्तबा भाग लगेगा, तो 4 अठे 32, शेषफल कितना बचेगा +3। अब देखिए कि इसका जो फॉर्मेट है इस रूप का है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर के ऊपर डिपेंड करेगा ना, तो रिमाइंडर इसका कितना है 3, यानी आप लिख सकते हैं इसे आयोटा के पावर 3, और आयोटा के पावर 3 का वैल्यू कितना होता है माइनस आयोटा, यानी इसका आंसर हो जाएगा माइनस आयोटा। यानी जब भी कभी भी अगर आयोटा के पावर कितना भी दे दे आपको पहला काम क्या करना है, 4 से डिवाइड मारिए, और 4 से डिवाइड मारने पे शेषफल कितना बच रहा है। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन दे दिया कि आयोटा के पावर 25 दे दिया, आपसे पूछा कि इसका मान कितना होगा, बताइए क्या कीजिएगा, 4 से पहले डिवाइड मारिएगा, कितना मरतबा डिवाइड, कितना मरतबा भाग लगेगा 6 मरतबा, शेषफल कितना बचेगा 1, यानी आप इसे क्या लिख सकते हैं आयोटा के पावर 1, अर्थात क्या आ जाएगा आयोटा। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ रहता कि आयोटा के पावर 49, आपसे पूछता कि इसका मान क्या होगा, पहला काम क्या करेंगे, आयोटा 4 से डिवाइड मारिएगा, कितना मरतबा भाग लगेगा 12 मरतबा, 12 चौका 48, शेषफल कितना बचेगा 1, यानी क्या हो जाएगा आयोटा के पावर 1, अर्थात आयोटा। यानी यहाँ से कभी भी अगर आयोटा का कितना भी अगर पावर दे दे तो आपका पहला काम क्या है 4 से डिवाइड मारना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लीजिए कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि आयोटा के पावर 50 लिखा होगा, आपसे पूछा कि इसका आंसर क्या होगा, आप क्या कीजिए, आयोटा 4 से डिवाइड मारिए, कितना मरतबा डिवाइड मारेगा 12 मरतबा, शेषफल कितना बचेगा 2, तो रिमाइंडर के ऊपर डिपेंड करेगा, रिमाइंडर कितना इसका 2, यानी आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1। एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है निगेटिव में दे देगा, आयोटा के पावर -35, तो इसका इलाज क्या है, इसका इलाज है कि सबसे पहले इसको नीचे लेके आइए, इसको आप लिख सकते हैं 1 बटा आयोटा के पावर 35। अब क्या कीजिएगा, 4 से पहले डिवाइड मारिएगा, 4 से जब डिवाइड मारेंगे कितना मरतबा डिवाइड मारिएगा 8 मरतबा, 4 8 32, शेषफल कितना बचा +3, यानी क्या लिखेंगे 1 बटा, रिमाइंडर के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी आयोटा के पावर 3 1 बटा आयोटा के पावर 3 का वैल्यू कितना होता है
माइनस आयोटा। इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, माइनस आयोटा। अब यहां से एक नया चीज सीखना है कि जब भी कभी भी अगर आयोटा नीचे दिखाई देगा तो उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब कहिएगा कि कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट का मतलब उसका सिर्फ क्या करना है कि साइन चेंज कर देना है। या माइनस आयोटा है तो ऊपर भी प्लस आयोटा से गुणा कीजिए और नीचे भी प्लस आयोटा से गुणा कीजिए। अब गुणा कीजिए, इसमें इससे गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा आयोटा, इसमें इससे गुणा कीजिएगा ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा आयोटा, यहाँ लिखिएगा माइनस ये आयोटा स्क्वायर। आपको पता है ना कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। इसके जगह पे लिख देंगे -1, अर्थात कितना हो जाएगा आयोटा, इसमें इससे गुणा कीजिएगा 1, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। यानी अब यहां से आयोटा का कितना भी पावर दिया हुआ हो आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।